बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक जो चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर आप लोगों का स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन को जो है वो लेकर के आता है। तो आज इस वाले सेशन में हम इसी टॉपिक से बनने वाले प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं। मोस्टली मैंने इसमें पीवाईक्यूज जो है वो ऐड किए हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि हम लोगों का जो सेशन होता है वो ये छोटा होता है और बहुत सारी चीजों को हम इस वाले सेशन में सीखते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले ये एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक का, अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो इसे जरूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है। तो इसमें से पीटी उषा की आत्मकथा की बात करेंगे तो मैम कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, गोल्डन गर्ल, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। तो पीटी उषा की आत्मकथा कौन सी है, आत्मकथा गोल्डन गर्ल। अच्छा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक को जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाती है, कपिल देव की। अच्छा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोगों के एग्जाम में अभी तक आई हुई हैं या जो आ सकती हैं वो सब यहाँ पे मेंशन मैंने कर दी है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी हो जाती है, सचिन तेंदुलकर की, है ना। प्लेइंग इट माई वे की बात करेंगे सचिन तेंदुलकर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अनब्रेकेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये मैरी कॉम की हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एज अगेंस्ट ओड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन की अगर हम बात करेंगे तो ये साइना नेहवाल की है। बाकी द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करते हैं तो ये मिल्खा सिंह की हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, तो ये किसकी हो जाएगी, ये मोहम्मद अली की हो जाएगी। तो ये सारी बुक्स यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मैंने ऐड कर दी है, जो कि प्लेयर से संबंधित हो जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसको नहीं लिखा गया है। तो एक बुक ऐसी है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया, तो वो कौन सी बुक हो जाती है, तो मैम डेवलपमेंट एज फ्रीडम, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम हमारा ठीक हो जाएगा। डेवलपमेंट एज फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको अमर्त्य सेन के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन। मालगुडी डेज की अगर हम बात करेंगे तो ये मालगुडी डेज ये डैश की लघु कहानियों का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। तो मालगुडी डेज की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाती है, मैम आर के नारायण। हमने मालगुडी नाम का एक काल्पनिक शहर भी जो है वो देखा है, एक काल्पनिक शहर, काल्पनिक शहर। तो पूछा जाता है ना कि किसके द्वारा इसका जो है वो विवरण किया गया, तो आंसर हम क्या करेंगे, मैम आर के नारायण हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो हम सबको पता है कि भाई मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है, और इन्हीं की जयंती को हमारे यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, मैम गोल बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, गोल। बाकी अगर हम देखते हैं तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी की बात करेंगे तो ये मोहम्मद अली की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो कपिल देव की है। और द रेस ऑफ माई लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, मिल्खा सिंह की। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ टाइम, ये निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध किस व्यक्ति की जो है वो जीवनी है। तो क्या आंसर करेंगे, जस्ट अभी हम पढ़ करके आए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, दीपिका पादुकोण, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रियंका गांधी। तो अगर हम बात करेंगे द एज ऑफ टाइम, तो ये किसकी हो जाती है, मैम ये हो जाती है कल्पना चावला की। अगला क्वेश्चन है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स, है ना, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। और इस पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रचना किसके द्वारा जो है वो करी गई है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, द वन एंड ओनली कौन है, अरुणधत्ती रॉय। और अरुणधत्ती रॉय की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक बुक बड़ी फेमस है जिसका नाम क्या हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो इनमें से कौन सी बुक है जिसे आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैम आर्यभट्टी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, इस बुक को जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, मैम शीला दीक्षित। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, तो ये
किसकी हो जाती है? तो ये हो जाती है शीला दीक्षित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अरुणधति रॉय की अगर हम बात करते हैं, तो जो फेमस बुक्स हैं जो बार-बार रिपीट होती हैं, तो वो बुक्स मैंने यहाँ पे ऐड करी। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुणधति रॉय की है, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम की बात करते हैं तो ये भी अरुणधति रॉय का है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये हमने काफ़ी बार देखा हुआ है अपने मॉक टेस्ट में। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये अरुणधति रॉय की है। लज्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये तस्लीमा नासीन की है, तस्लीमा नसरीन की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं शेम, और शेम की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी? तो मैम ये सलमान रुश्दी की। अच्छा, द गोल्डन गेट की बात करते हैं तो ये भी सलमान रुश्दी का। और 281 एंड बियॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? तो मैम ये हो जाती है वीवीएस लक्ष्मण की। 281 एंड बियॉन्ड की बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी? वीवीएस लक्ष्मण की। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की जो है वो आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी इसमें से कौन सी हो जाती है? तो अनब्रेकेबल। ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पे जो है वो नहीं लिखी गई? इन्होंने बोला है कि नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पे देखो गबन हो गया, गोदान हो गया और मानसरोवर, ये तो लिखा गया है। द गाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है? तो मैम आर के नारायण के द्वारा इसको जो है वो लिखा गया है, द गाइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक को जो है वो लिखा है, बताओ। हाँ जी, ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन था, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो आंसर क्या बन जाता है? सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अगर हम बात करेंगे भारतीय लेखक जिसने मानसरोवर को लिखा है। अभी जस्ट पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग, है ना? मानसरोवर भी हम लोगों ने जो है उसी में देखा था। तो मानसरोवर की अगर हम बात करते हैं तो किसकी हो जाती है? प्रेमचंद, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो सोशल हार्मनी की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है वो लिखा गया है, सोशल हार्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के जो है वो लेखक हैं? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑथर का नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे? बताएंगे। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो ऑथर कौन हो जाते हैं यहाँ पे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुक का नाम यहाँ पे क्या बन गया? तो बुक का नाम बन गया अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो आंसर क्या बनेगा? स्टीफन हॉकिन बिल्कुल हमारा ठीक आंसर बनता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अभी जस्ट हम पीछे पढ़ करके आए हैं, और मैंने तुमसे कहा भी था कि पीवाईक्यूज में हमने इसको जो है वो बहुत देखा हुआ है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाती है? तो ये हो जाती है अरुणधति रॉय की, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? देखो पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें भारत का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? खुशवंत सिंह, यानी डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और इसको क्या किया गया है? इसको इन्होंने जो है वो लिखा है। तो नाम किसका आएगा? मैम हरिवंश राय बच्चन का नाम हम लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आइडेंटिटी, इसके लेखक का नाम हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? इसके लेखक का नाम हम लोगों ने जो है वो बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ पे करोगे? इसका आंसर आप सभी मुझे जो है वो होमवर्क में करोगे। बाकी मैं एक बार आप लोगों को टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव है, ये मात्र आप क्या कर सकते हो? 1 रुपए में इसमें जो है वो अपने आप को इनरोल कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप क्या करोगे? आप 1 रुपए के ट्रायल के साथ जो है वो 2 दिन तक इसमें क्या कर पाओगे? यहाँ पे जितने भी आपके बैचेस होंगे, क्लासेस होंगी, तो उन सबको आप यहाँ पे जो है वो ले पाओगे, ठीक है? बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो 3 मंथ वाला टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव है, उसमें अपने आप को इनरोल किया करो। अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे। मेरा नाम क्या हो जाएगा? RIYA रिया। मेरी किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चले जाना, उसमें आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का क्या मिल जाएगा? टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का आप लोगों को जो है वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है? बाकी अपडेटेड बुक्स मैंने आपको नहीं कराई है, ये सारी बुक्स वो हैं जो आपके पीवाईक्यूज में हमने काफ़ी ज़्यादा देखी हैं।
और जो आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम्स के लिए क्या बनेंगी, इम्पोर्टेंट बनेंगी। ठीक है? चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू सो मच।